Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the topic that is essentials of good physical environment. Means हमें अच्छा फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कम्युनिटी एनवायरनमेंट में हो, जिससे हमारी लर्निंग इन्हांस हो, मतलब और अच्छी हो। तो अब हम एक एक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि कैसा हमें इन्वायरमेंट चाहिए। पहले पढ़ेंगे हम क्लासरूम के कुछ पॉइंट्स कि हमें क्लासरूम में, अगर आपको क्वेश्चन आता भी है कि क्लासरूम के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसा फिजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे बच्चे की लर्निंग इन्हांस हो, अच्छी हो। और फिर स्कूल के बारे में कि स्कूल में ऐसे क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, स्कूल के करेक्टरिस्टिक्स जिससे बच्चे की लर्निंग पर प्रभाव पड़े। और फिर हम कम्युनिटी के इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असेंशियल से। ठीक है जी। क्लासरूम इन्वायरमेंट, हमें पता है कि क्लासरूम इन्वायरमेंट जो होता है कि क्लासरूम में जो भी इन्वायरमेंट होता है उसमें सोशल और इमोशनल और इंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। ठीक है जी। वहाँ पे सोसाइटी से बहुत सारे बच्चे आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और इमोशंस, कितने सारे बच्चों के इमोशंस एक ही क्लासरूम में होते हैं, और इंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स होते हैं कुछ। ठीक है जी। लर्निंग इन्वायरमेंटल आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह की होती है इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट। पहली जो लर्निंग इन्वायरमेंट होती है वो मोस्टली लर्नर्स सेंटर्ड होती है। सेकेंड, इट इज नॉलेज सेंटर्ड। थर्ड, इट इज असेसमेंट सेंटर्ड। एंड फोर्थ, इट इज कम्युनिटी सेंटर्ड। ये जो सिंपल सी इंट्रोडक्शन है जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लिखनी होती है। देन अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज द वन। पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट तो हमें पता है आसपास की चीज़। पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब जहाँ पर बच्चा खुद को कंफर्टेबल फील करे, अपने थॉट्स बिना किसी झिझक के शेयर कर सके, टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आराम से उसका आंसर दे सके, मतलब वो डरे ना, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। फियरफुल इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, और बच्चा रिस्क लेने के लिए तैयार हो और टीचर को आराम से क्वेश्चन पूछ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इस बात से डर जाते हैं कि टीचर उनको डांटे ना अगर उन्होंने खड़े होकर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है क्लास का, क्लासरूम का, उसमें जो एक बच्चा होता है वो सेंटर में होता है, मतलब वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है क्लासरूम। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट आर। पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहले तो फ्लेक्सिबल होता है, ओवरऑल क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं जो वो प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, और क्वेश्चंस को वैल्यू किया जाता है उसमें कि अगर कोई क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है बच्चों से या बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को वैल्यू किया जाता है। ऐसे ही इग्नोर करके नहीं बिठा दिया जाता बच्चे को कि चल तू बैठ जा, कोई ना तेरा आंसर फिर देती हूँ, ऐसा नहीं होता। हर एक बच्चे के क्वेश्चन को वैल्यू किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। वो होता है एक अच्छा इन्वायरमेंट क्लासरूम का। फिजिकल इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? मतलब एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, मतलब बाहरली सराउंडिंग्स, और कंडीशंस जिसमें हम रहते हैं और जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं उनको हम फिजिकल इन्वायरमेंट बोलेंगे। ठीक है जी। मतलब कि एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस इन विच वी लिव एंड विच अफेक्ट्स आवर हेल्थ। स्कूल का फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? मतलब स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, इंडोर्स कैसे हैं और आउटडोर्स कैसे हैं, ये सब स्कूल के फिजिकल इन्वायरमेंट हैं। देन फिजिकल इन्वायरमेंट, वन मोर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो कि ओवरऑल डिज़ाइन और लेआउट ऑफ द गिवन क्लासरूम एंड इट्स लर्निंग सेंटर्स, की ओवरऑल डिज़ाइन और लेआउट कैसा है उसको बोलते हैं हम फिजिकल इन्वायरमेंट इन द स्कूल। ठीक है जी। और जो वेल मेंटेन्ड एंड सेफ फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड को फोस्टर करता है, वैल्यू करता है और मोटिवेट करता है बच्चों को, एंड दे हैव एबिलिटी टू लर्न एंड देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स। उनकी जो मार्क्स है, ग्रेडिंग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उनको इन्वायरमेंट अच्छा दिया जाता है और जहाँ पे बच्चों की रिस्पेक्ट की जाती है और उनकी वैल्यू की जाती है। फिजिकल इन्वायरमेंट इम्प्लाइज, फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि फिजिकल लोकेशन क्या है, कहाँ पर वो स्कूल सिचुएटेड है,
रोड साइड पे तो नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें। बिल्डिंग कैसी है स्कूल की, स्कूल में फर्नीचर अच्छा है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, क्या वो सही से हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इक्विपमेंट्स क्या है फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, क्या सारे टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं लैब्स में। ये सब चीज़ें क्या आती हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाती हैं जब हमें क्लासरूम की बात करते हैं। अब हम करेंगे कि कौन से क्लासरूम में, मतलब क्लासरूम में ऐसी कौन सी चीज़ें, कैसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे बच्चे की लर्निंग इनहैंस हो। सबसे पहले द स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस। कि एक क्लासरूम तभी हम अच्छा कह सकते हैं जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं खड़े होके टीचर से। Because many teachers force students to ask questions at the outsets of the units or lessons, but the fact remains, if students can't ask great questions, something somewhere is wrong. कई बार क्या होता है, जो टीचर होता है वो बच्चों से पूछता है कि जो मैंने यूनिट पढ़ाया है या सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप क्वेश्चंस उठकर पूछो, और बच्चा कई बार नहीं पूछ पाता टीचर के डर से कई बार। ठीक है जी, मतलब कहने का वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है। मे बी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, मे बी वो टीचर बच्चे को डरा के रखता है जिस वजह से वो नहीं कर रहा, या रोल ऑफ क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा है। देखो टीचर कैसे टीच करता है, बच्चे क्यूरियस हैं उस चीज़ को समझने के लिए, ये सबसे पहले डिपेंड करता है एक टीचर पे, उसकी मैथडोलॉजी पे कि वो टीचर पढ़ा कैसे रहा है। टीचर अच्छे से पढ़ाएगा, बच्चों में क्यूरियोसिटी आएगी कोई चीज़ को जानने की। बट अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाएगा बच्चों के लिए वो मीनिंगलेस हो जाएगा और बच्चा भी पढ़ने के लिए रेडी नहीं होगा। सेकंड, कैसा इन्वायरमेंट होता है, क्वेश्चंस वैल्यू किए जाते हैं ओवर आंसर्स। कि बच्चा चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं है कुछ भी फालतू, मतलब क्वेश्चन, मतलब बच्चे में क्यूरियोसिटी होगी तो वो मीनिंगफुल क्वेश्चन ही पूछेगा और उसके क्वेश्चंस को टीचर वैल्यू भी करेगा, उससे होती है इनहैंस लर्निंग बच्चे की। नेक्स्ट, आइडियाज कम फ्रॉम डाइवर्जेंट सोर्सेज। एक अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट वही होता है जहाँ से हर एक तरफ से, कहने का मतलब हर एक बच्चे की तरफ से आइडियाज़ आए, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेकर हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट वर्क को लेकर हो। सभी बच्चों के माइंड्स मतलब इतने क्रिटिकली वो थिंक करें क्योंकि उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिला है। अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चा क्यूरियस होगा, मोटिवेटेड होगा और उसकी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी। ठीक है जी। अगला, एक क्लासरूम कैसा होना चाहिए, अ वैरायटी ऑफ लर्निंग मॉडल्स और यूज। कि एक क्लासरूम में बहुत सारे मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की जाती है, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड यूज़ किए जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, पीयर टू पीयर लर्निंग, मतलब एक दूसरे की असेसमेंट करना, एक क्वेश्चन दूसरे बच्चे से पूछ रहा है, वो बच्चा दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे से, स्कूल टू स्कूल लर्निंग, मोबाइल लर्निंग एंड पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। कि मतलब फुल टू लर्निंग होती है। एक अच्छा क्लासरूम उसे ही कहा जाता है जहाँ पे लर्निंग हो, बच्चा मोटिवेटेड हो। ठीक है जी। अगला, एक क्लासरूम अच्छा वही होता है जहाँ पे बच्चे को कांस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए प्रैक्टिस के लिए। जितना बच्चे को अपॉर्चुनिटी दोगे उसको वैल्यूड फील होगा बच्चे को, उतना ही वो मोटिवेटेड होगा और कुछ नई चीज़ सीखेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्लासरूम में वही होता है जहाँ पे स्टूडेंट सेफ फील करे, खुद को वैल्यूड फील करे, बच्चे को लगे कि हाँ मैं भी इस क्लास का हिस्सा हूँ। जो स्टूडेंट है वो फिजिकली और इमोशनली अपने आप को सेफ फील करे। दे सी द क्लासरूम एज अ प्लेस वेयर दे कैन बी देमसेल्व्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड देयर आइडियाज विदाउट जजमेंट। मतलब सामने वाला उसको जज ना करे बल्कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू करे, ऐसा होता है एक अच्छा क्लासरूम। नेक्स्ट, all students are challenged to achieve the very high expectations and all students receive the support necessary to meet those expectations। कि बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए, वो होता है एक अच्छा क्लासरूम। ये हम पढ़ रहे हैं क्लासरूम कैसा होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों की लर्निंग इनहैंस हो। There should be a positive rapport between the teachers and the students and among students in class। मतलब टीचर और बच्चे का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। और बच्चे का रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए क्लासरूम में। और बाकी स्मॉल पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो अगर आपने ऐड करने हैं
फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओपननेस और एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सफुल क्लास होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट लर्निंग, प्रॉपर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्लासरूम में। बिल्ड ऑन लर्नर्स इंटरेस्ट एंड पैशन, बच्चे का इंटरेस्ट और पैशन भी ध्यान में रखना है। यूज़ ऑफ द होल बॉडी एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, लर्निंग करते टाइम बच्चे की सारी बॉडी और हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिससे बच्चा एक्टिव रहे। सेलिब्रेट बोथ एफर्ट्स एंड सक्सेस, बच्चे की एफर्ट्स हैं जो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेक लर्निंग जॉयफुल थ्रू प्ले एंड एक्टिविटी, और एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। और ये सारे करेक्टरिस्टिक हैं एक अच्छी क्लासरूम के, जिससे बच्चा क्या है, सीखने के लिए तैयार होता है। और एक क्लासरूम ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पर बच्चे फुल टू मोटिवेटेड हों और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, बहुत सारी मैथडोलॉजीज यूज़ करके पढ़ाया जाए और बच्चे को भी पढ़ाई करने में अच्छा लगे। तो ये होता है एक फिजिकल एनवायरनमेंट एक क्लासरूम का कैसा होना चाहिए। आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। और हम स्कूल का इन्वायरमेंट और कम्युनिटी के इन्वायरमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। बट आई होप today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.